मुख्तार साहब क्या कहेंगे राहुल गांधी जी के जबरदस्त कमबैक? देखिए, हम एक बात कह रहे हैं आपको, तूफान आता है बोल के नहीं आता है, समुद्र में लहर हो तो बोल के नहीं आता है, तो उसी का नाम है तूफान है लहर, जिसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी जी। राहुल। अच्छा, एक चीज देखा कि अभी संसद में फ्लाइंग किस को लेकर बहुत बवाल लगा दिया गया है। अरे बड़ा शर्म की बात है, जो श्रीमती ईरानी ने जो फ्लाइंग किस का जो आरोप लगाया है, राहुल गांधी क्या है, वो 52 बरस की बुढ़िया। राहुल गांधी को फ्लाइंग किस करने के तो बहुत ऐसे लोग हैं, फ्लाइंग की तो माँ बेटा को करता है, भाई बहन को करता है, और श्रीमती ईरानी तो फ्लाइंग किस को जवाब किया है, इससे बड़ा लज्जा नहीं है। उनको फ्लाइंग किस करेंगे जिसको उम्र 55 में ऊपर बुढ़िया हुआ है, वो और आप लगा रही है कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस क्या? राहुल गांधी कहता दिन बुरा नहीं आएगा, एक चीज देखा गया है कि अधीर रंजन चौधरी जी को सस्पेंड कर दिया गया और भी कई सारे एमपीज को ये क्या एक तरह से तुगलकी राज चल रहा है? हिटलर राज, तुगलकी नहीं, हिटलर राज चल रहा है। राहुल अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा, अगर चोर को चोर बोलने से सस्पेंड किया जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। अधीर चौधरी ने कहा देश को रुपया लेके भाग गया नीलम मोदी, बहुत तफसी, तो हमें लगता है कि नीलम मोदी बाहर नहीं बैठ रहा है, नीलम मोदी यहाँ बैठ के, तो सही मालूम है आप चोर को बाहर से ला नहीं सक रहे। आप ही ने मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख हर अकाउंट में जाएंगे, काला धन को वापस लाएंगे, देश का संपत्ति जो बाहर है उसको लेके आएंगे, तो मोदी जी ने ना नीलम मोदी को लाए, ना नीलम मोदी को लेके आए, ना विजय माल्या को लेके आए, तो चोर का सरदार तो मोदी है और कौन है? इसलिए सच में कोई बड़ा बात नहीं, सच का बोलने के लिए कोई रह सकते हैं। राहुल गांधी ने एक बार कहा, राहुल गांधी मीडिया से पूछा कि आपको संसद में फिरने के बाद क्या कहेंगे, बोले हमने स्टडी किया हुआ है, क्या बोलेंगे क्या कहेंगे हमें किसी सीखना नहीं पड़ेगा, सच्चाई के लिए हम हमेशा लड़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। देखिए, ये हम नहीं कहेंगे, हम अगर कहेंगे तो लोग बोलो पार्टी के लोग कह रहे हैं। राहुल गांधी संसद में जिस तरह का स्पीकिंग, जिस तरह का भाषण पूरे हिंदुस्तान का युवा हो, बूढ़ा हो, माँ बहन है लाइक किए, और वही मोदी को लाइक किए, किए। इससे पहले तो राहुल गांधी को देखा नहीं आ जाता था, राहुल गांधी को पप्पू बोला जाता था, मीडिया नहीं दिखा रहा था, आज मीडिया में दिखाया जा रहा है। जिस जगह प्रधानमंत्री मोदी है उसी जगह राहुल गांधी है, एक जगह टैली किया जा रहा है। ये समझ में आ रहा है आने वाला 2024 में राहुल गांधी छोड़ के परम कोई नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मूवी आई थी हैरी पॉटर, उसमें कहा जाता था वो जिनका नाम नहीं लेते, जो विलेन थे वोल्डेमॉर्ट, यहाँ पर इसी तरीके का जो है प्रचार चल रहा है, जो किसी भी जो है नरेंद्र मोदी जी का नाम लेता है उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, सदस्यता रद्द कर दी जाती है। क्या कहेंगे? गांधी जी ने राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरा नाम गांधी है, सावरकर नहीं, माफ़ी नहीं मांगूंगा। कोटेशन तो ऐसा है, ये ट्रायल कोर्ट में, गुजरात का ट्रायल कोर्ट में जिस कोर्ट ने पहले सज़ा सुनाया था 2 साल का, उस ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी जी को कहा था कि आप माफ़ी मांग लीजिए, आपका सज़ा नहीं मिलेगा। तो राहुल गांधी ने उस वक्त कहा था 4 वर्ड, गांधी हूँ, सावरकर नहीं, माफ़ी नहीं मांगूंगा। 4 या 3 7 वर्ड इस्तेमाल किए थे। वही हम लोग का मंत्र है, वही हम लोग का माने वे है, चलने का रास्ता है। ये वर्ड आज के दौर पर ऐसा नहीं लगता है कि जुल्म के खिलाफ एक बड़ा नारा हो चुका है कि मैं सर नहीं झुका सकता है, सर कटा सकता हूँ, सर कटा सकता हूँ लेकिन सर झुका सकता नहीं, वो राहुल गांधी ने दिखाया है। और राहुल गांधी का चाहने वाला लोग भी वही रास्ते पे चलने वाला है। ये पूरा देश का आइकॉन हम लोग का राहुल गांधी है, हम लोग राहुल गांधी का रास्ते पे चलने वाला है। हर शख्स, हर बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग, लड़की, लड़का सब इसी रास्ते में चलने वाला है। ये भारत जोड़ यात्रा में ये प्रमाण हो चुका है। सर क्या लगता है 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर देखे जा रहे हैं हिंदुस्तान में? बिल्कुल देखे जा रहे हैं, अच्छी कसीर तादाद में। इंशाल्लाह हम लोग ज़रूर सेकुलर फोर्स की कामयाबी होगी। अब आप एक बात बताइए, मोदी जी
जो डायरेक्शन है 15 अगस्त में तिरंगा लहराओ, जो 40-50 बरस तक अपने हेड ऑफिस हेडक्वार्टर में झंडा नहीं लहराया, अब बेवकूफ़ सारे हिंदुस्तान को बनाकर वो मोमबत्ती जलाया, थाली बजवा दिया और ये लोग ज़बरदस्ती जुल्म का इंतहा हो गया। हम लोग तो अंग्रेज़ों से लड़े थे, अब जो है ये सेकेंड इंडिपेंडेंस वार होगा और ये अगर इसको भी हाथ से निकल गया तो हिंदुस्तान बर्बादी के रास्ते पर जाएगा। तो हम लोग मोहब्बत की दुकान खोलने वाले के साथ में, नफरत वालों के साथ नहीं है। एज अ कांग्रेसमैन आई एम प्राउड ऑफ राहुल गांधी। थैंक यू। हम लोग गोरों से लड़ाई करके देश को आज़ाद किया है, अब ये चोरों का साथ हम लोग का लड़ाई है। ये सारा का सारा सर से पैर तक चोर है। अदानी अंबानी का सरकार है और मोदी का हर चीज़ में भागीदारी है, इसलिए मोदी जी चुपचाप रहता है। मैं गांधी हूँ, सावरकर नहीं, माफ़ी नहीं मांगूंगा, ये शब्द आज पूरे हिंदुस्तान में एक इनकलाबी नारे के जैसे गूंज रहा है। क्या कहना चाहेंगे? वाकई में ये तो आज एक बच्चे की ज़ुबान पे, नौजवानों की ज़ुबान पे, और उन्होंने इस बात को सही साबित करके दिखाया। सिर्फ ये नहीं कि खोखला बात, बल्कि फ़िरका परस्त ताकत तो ये बात को चाह रही थी कि वो माफ़ी मांग ले, हम लोग का अपना मंशा पूरा हो जाएगा और हम लोग इस बात को र्यूमर करेंगे कि देखो इन्होंने जो गलत काम किया था उसके लिए माफ़ी मांग लिया, झुक गए। लेकिन उन्होंने साबित किया कि वाकई वो इंदिरा गांधी का पोता है, राजीव गांधी का बेटा है। जिस तरह से वो लोग देश के फ़िरका परस्त ताकतों के सामने में नहीं झुके और अपना बलिदान दे दिया, आज उनका बेटा होने का उन्होंने सभी सबूत पेश किया और इस बात को सही साबित करके दिखाया। और आज हुकूमत भी कहीं ना कहीं उनके आगे में झुकती हुई दिखाई दे रही है। एक चीज़ देखा गया है गुलजार साहब के राहुल गांधी की ज़बरदस्त कमबैक, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से जो है किया और दोबारा से जो एमपीशिप जो है रिटेन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी बोले थे कि देश का जितना भगोड़ा, देश का पैसा लूट के जाने वाला जितना लोग है, उनका टाइटल मोदी क्यों है? चाहे वो ललित मोदी हो, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो। तो मोदी टाइटल को लेकर के उनके ऊपर में ये उनको 2 साल का सज़ा गुजरात हाई कोर्ट दिया। ये बात सुप्रीम कोर्ट साबित कर दिया है राहुल गांधी के सज़ा के ऊपर में रोक दे करके कि गुजरात के अंदर में किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर या किसी भी तरीके का कानून व्यवस्था नहीं है, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट वही काम करेगा जो उसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह ऑर्डर देगा। क्या मोदी नाम लेना क्या आज के दिन हिंदुस्तान में गुनाह है? कोई भी मोदी का नाम लेता है तो उसे कभी एमपीशिप से सस्पेंड कर दिया जाता है और पार्लियामेंट से सस्पेंड कर दिया जाता है। देखिए, आज उनको एमपी सीट से हटाया राहुल गांधी जी को। आज का तारीख में हिंदुस्तान में राहुल गांधी जी का वो ताकत है कि हिंदुस्तान में अगर किसी भी कैंडिडेट के लिए अगर राहुल गांधी जी प्रचार कर दे पूरा हिंदुस्तान में, तो वो एमपी हो जाएगा। राहुल गांधी जी को एमपी वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, इससे राहुल गांधी जी का छवि को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि राहुल गांधी जी अगर किसी रास्ते में किसी आदमी के लिए भी अगर प्रचार कर देंगे तो वो भी एमपी हो जाएंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट फैसला देने के बाद में ये पूरा हिंदुस्तान खुशी मना रहा था। उसी के साथ साथ 78 नंबर वार्ड में अबू नासिर भाई के क़यादत में आज हम लोग यहाँ पर एक वर्कर मीटिंग करके यहाँ पर एक अपना खुशी को हम लोग मना रहे हैं खिदिरपुर इलाके में कि राहुल गांधी जी का सुप्रीम कोर्ट से जो जीत हुआ है वो हम लोग कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे खिदिरपुर के आवाम इस खुशी को हम लोग मना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद साहब, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी महसूस हो रही है आज? देखिए, खुशी तो सही मानों में पूरे हिंदुस्तान की आवाम की खुशी है। और ये जो लड़ाई है, ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा जो सावरकर का है, नथुराम गोडसे का है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का है, और दूसरी विचारधारा जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विचारधारा है, जिसे लेकर इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, अब का जो गांधी है वो राहुल गांधी है। अब ये विचारधारा, राहुल गांधी जो अपने विचारधारा को देश के अंदर में जिस तरह से एक समाया हुआ ये विचारधारा है, जिसकी एकता, अखंडता और गंगा जमुना तहजीब की दोहाई हम देते आए हैं और इसको पूरी हिफाजत करते आए हैं, इसे तोड़ने की कोशिश जो विचारधारा कर रही है, जो विचारधारा विराजमान है सत्ता पे, आज उसे उखाड़ने की ज़रूरत है। देश एक तरफ बिक रहा है और राहुल गांधी इस देश को बचाने के लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा कर रहे हैं और हम इस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। ये विचारधारा गंगा जमुना तहजीब की विचारधारा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की विचारधारा है, मौलाना जौहर अली की विचारधारा है, मौलाना शौकत अली की विचारधारा है। इसी विचारधारा को हम आगे बढ़ाना है और आने वाला जो इलेक्शन है, जो पार्लिमानी इलेक्शन है, उस पार्लिमानी इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला राहुल गांधी की क़यादत में
पूरे हिंदुस्तान में एक नमूदार होगा, एक नई रोशनी के साथ, एक नई इनकलाब के साथ हिंदुस्तान का अगर प्रधानमंत्री कोई बनने जा रहा है तो राहुल गांधी बनेंगे। प्रदीप दा, की बोलबेन আমার নাম গান্ধী, আমার নাম সাভারকর নেই, আমি ক্ষমা চাইবো না। এটা তো রাহুল গান্ধী একবার নয়, এটা অনেকবার বলেছে রাহুল গান্ধীকে, যে রাহুল গান্ধী বারবার করে বলেছে যে রাহুল গান্ধী ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের একজন সৈনিক, একজন নেতা। রাহুল গান্ধী বিচারধারা যেটা বলছে আদর্শের লড়াই লড়ে। রাহুল গান্ধী আরএসএসের, সাভারকার, নাথুরাম গডসের এদের বিরুদ্ধে বিচারধারা লড়াই। সারা ভারতবর্ষে জম্মু কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, অরুণাচল থেকে গুজরাটের কচ্ছ পর্যন্ত সারা ভারতবর্ষে বিজেপির বিরুদ্ধে একটাই মুখ রাহুল গান্ধী। এই বিজেপিকে পরাস্ত করার জন্য রাহুল গান্ধী যে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলছে, এই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল হচ্ছে ইন্ডিয়া। আজকে সমস্ত ছোট ছোট রাজনৈতিক দল, আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল সবাই রাহুল গান্ধীর পাশে দাঁড়িয়েছে। তার কারণ কি, देश এখন खतरे में है। देश खतरे में रहने से जो सारा देश का जो आंचलिक दल है सब राहुल गांधी को सामने में आके खड़ा हो गया कि राहुल तुम आगे बढ़ो। पूरा देश का राजनीतिक विचारधारा का आदमी जो है सो राहुल गांधी का साथ है। हमारा देश खतरे में रहने से जो आदमी खतरे में है, तो आदमी को बचाने के लिए अब देखें ना मणिपुर में क्या हुआ। मणिपुर तो भारतवर्ष का एक अंग राज्य है। पश्चिम बंगाल जो राज्य है भारतवर्ष का, तो मणिपुर भी हमारा अंग राज्य है। 3 महीना से मणिपुर जल रहा है और मोदी नीरव होकर बैठा हुआ है। अधीर चौधरी ने पार्लियामेंट में बताया जे मोदी क्यों नीरव है। एक नीरव मोदी भाग गया है देश लूट के, और एक नीरव मोदी बैठा हुआ है पार्लियामेंट में, इसीलिए सस्पेंड किया गया। क्यों सस्पेंड किया जाएगा? लोकसभा का लीडर है अधीर चौधरी। अधीर चौधरी क्या झूठ बोला है? मोदी नीरव है, मणिपुर जल रहा है और मोदी नीरव है। झूठ तो बात नहीं बोला है। तो अधीर चौधरी को सस्पेंड किया गया। जो भी बोलेगा मोदी के खिलाफ वही सस्पेंड हो जाएगा। मोदी के खिलाफ जो बोलेगा वो देशद्रोही हो जाएगा। मोदी के खिलाफ जो बोलेगा वो जेल में चला जाएगा। मोदी के खिलाफ जो बोलेगा उसको पार्लियामेंट में से निकाल दिया जाएगा। तो देश खतरे में है। खतरे में मैं गणतंत्र खतरे में है। गणतंत्र बचाने के लिए, देश बचाने के लिए राहुल गांधी का जरूरी है चुनाव जीतने के लिए 24 साल इंडिया जीत